प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.1 के 3 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। आप देखते हैं चौथा सवाल, और चौथा सवाल थोड़ा अलग कर दिया है उन्होंने। अभी तक आपको कैसे देता था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8। अब यहाँ पे काट ए का मान आपको निकालना है, तो काट ए अगर हम पूछें तो आप कहेंगे गुणा वाली संख्या बराबर में पक्षांतर होके भाग में चली जाती है। ठीक है। अब काट ए का मैं भुजाओं में अनुपात पूछूं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था, तो लंब बटे आधार tan का होता है, और उसका उल्टा ये काट है तो आधार बटे लंब हो गया। क्या हो गया, ये आधार बटे लंब हमको पता हो गया। अब एक त्रिभुज जैसे हमने ये बना लिया, ये मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण हमने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C, ये समकोण हो गया। तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। अब A कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, और जो शेष बची वो हमारी भुजा हो गई आधार। इतना तो आपको पता ही है। तो जब लंब और आधार हमको पता हो गए, देखो आधार 8 लिखा हुआ है, लंब 15 लिखा हुआ है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी भुजा हमें दिखाई दे रही है AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान अगर रख दें तो AC तो हमें नहीं पता है, AB पता है। AB क्या है, आधार, और आधार कितना है 8। आधार कितना है यहाँ पे 8, और लंब कितना है 15, और लंब कौन सा है BC, ये 15 हो गया। तो 8 का वर्ग मतलब 8 का 8 में गुणा कर दो, या 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, 8 अट्ठे 64। 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़ लो, 15 का 15 में गुणा कर लो, 15 15 225 होता है, जोड़ लो 4 5 9 6 2 8 289। और ये कैसे प्राप्त होगा, ये 17 का 17 में गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो AC बराबर 17 हमको प्राप्त हो गया, यानी कि कर्ण हमें प्राप्त हो गया। अब हमसे उसने कहा साइन ए ज्ञात करो, तो कितना सरल है। अब हमें जब सब भुजाएं पता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का नहीं भूलना है आपको, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना है 15, और कर्ण आ गया 17। तो ये हो गया पहला आंसर हमारा। फिर वो कह रहा है कि सेक ए और बता दो। सेक, अब सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है लाल में A आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उल्टा कर देंगे ना उसको, पलट दो। कर्ण अभी तो हमने निकाला 17, और आधार AB है, और आधार यहाँ पे दिख रहा है 8 हो गया। तो यही तो हमारे आंसर हो गए, बस ख़त्म बात। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे लगा लो, और मैं वीडियो डालूं तुरंत ही आपको पहुंच जाए नोटिस, और आप देखो समझो और होशियार बनो। पांचवा देखो, सेक थीटा बराबर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सेक थीटा लिख लिया, जो दिया गया है वो लिख लिया 13/12। अब सेक थीटा अभी हमने आपको बताया था क्या, कि कर्ण बटे आधार होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण और आधार हमको पता लग गए, एक हम त्रिभुज बना लेंगे। बस पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। ये थीटा हो गया, कुछ भी मान डाल लें, ABC डाल लेते हैं इसको। तो अगर हम कहें कि कर्ण कितना है तो आप बोलेंगे कर्ण 13 है। आधार आपसे पूछें तो आप कहेंगे आधार
नीचे लिखा है, ये 12 लिखा है, तो इतना समझ में आ ही गया होगा। ये 13 और आधार 12। अब हमको लंब चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में फिर वही प्रमेय, क्या, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी हमें पता है 13 का वर्ग, ए बी आधार है, ये भी पता है 12 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो उसके पास वाली संख्या को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 13 का 13 वर्ग निकाल के घटा दीजिए 12 का वर्ग, या ए प्लस बी ए माइनस बी कर लीजिए। 13 प्लस 12 और इंटू 13 माइनस 12, 13 12 हो गया 25 और ये हो गया 1। अब 25 से कम 25 यानी कि 25 ही तो रहा खाली, तो ये 5 का वर्ग हो गया। तो अगर हम बी सी आपसे पूछेंगे तो कहेंगे आप कि 5 है। तो आप कह रहा सब त्रिकोणमिति मान परिकलित कीजिए, यही लिखा था। तो अब हम साइन थीटा पहले आपसे पूछेंगे, तो आप कहेंगे लंब, अब डायरेक्ट लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। अब बी सी अभी निकाले 5, कर्ण पहले से पता 13। अब तुरंत निकाल दो कौशिक थीटा। कौशिक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ए सी अपान बी सी कर दो और उल्टा मान लिख दो, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे रख दो। सेक थीटा हमें पता है, तो कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, यहीं से उठा के लिख देंगे जो ये मान दिया था 12/13 हो गया। अब हम tan थीटा का मान और ज्ञात कर लें। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपको पता है कितना है, BC जो आया है 5 और आधार है 12। अब एक और बचा है, कौन सा, कॉट थीटा। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो 12/5 लिख दो, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आंसर हो गया। एक चीज़ पता हो जाए सब पता हो जाते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो कोण ये ए और बी हो गए न्यून कोण, माने जो 0 से बड़े हैं और 90 अंश से छोटे हैं, तो ये न्यून कोण हो गए। अब हमसे कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, ये तो हमें सवाल में दे रखा है। अब cos ए जब हम कोण लेंगे तो हमारी लंब भुजा ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी। तो cos ए के लिए क्या होता, आधार AC और बटे कर्ण तो हमेशा एक ही भुजा रहती है, तो वो आ जाएगी AB। अब हम जब cos B निकालेंगे तो कोण B ये हमारा है और कोण B के सामने की भुजा AC है, तो AC लंब हो जाएगी। तब आधार कौन सा होगा, BC बटे AB। इतनी बात समझ में आई। cos A बराबर cos B है, तो हमने जब कोण A लिया तो A के सामने की भुजा लंब, तो दूसरी भुजा आधार, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। cos B जब कोण B लिया तो B के सामने वाली भुजा लंब और इसको लिख दिया। तो दोनों के नीचे AB समान है, तो इससे आ गया AC बराबर BC। अब आपने कक्षा 9 में ये प्रमेय पढ़ी थी कि दो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, या AC के सामने का कोण देखिए, AC भुजा ये लिखी हुई है, AC भुजा ये है और इसके सामने का कोण कौन है, B। अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। और BC ये भुजा है, तो उसके सामने कोण कौन लिखा हुआ है, A। बस सिद्ध हो गया कि कोण B बराबर कोण A होगा। यदि AC बराबर BC है तो कोण A बराबर कोण B। सातवां सवाल में हमको cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और cot स्क्वायर थीटा के मान पूछे गए हैं। दो सवाल हैं। तो देखो cot थीटा बराबर दिया गया, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब।
यानी कि आधार हमको पता चल गया 7, लंब पता चल गया 8। यानी कि थीटा अगर ये है तो लंब ये हो गया 8 और आधार हमको पता चल गया 7। अब हमको कर्ण चाहिए, तो त्रिभुज ABC में अगर हम कर्ण निकालेंगे वो है हमारा AC²। तो AC² बराबर AB² हुआ प्लस BC² हुआ। अब AB तो हमारा 7 है और BC हमारा 8 है, तो 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64। इनको जोड़ लिया तो 9 4 13 हो गया और 6 4 10 11 हो गया। अब हमें मालूम है कि ये 3 तो किसी संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका गुणा करें तो 3 आवे। मतलब जैसे 9 × 9 दोनों ने 81 होता है, जिसका वर्ग मतलब 3 हो, इकाई अंक जिसके वर्ग का 3 हो। तो इसका मतलब AC बराबर आ गया इतना हमारा √113। अब AC हमें पता चल गया, तो अगर अब इनमें हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या आपने पढ़ रखा है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब आपको पता है 8 है और कर्ण आ गया √113। और कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो इसका सूत्र भी आपको पता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये लिख दिया हमने। तो आधार आपको पता है 7 और कर्ण तो अभी अभी निकाला √113। इनके मान आ गए, तो अब हम जो हमसे पूछा गया है उसका मान ज्ञात करेंगे। क्या हमसे पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है पहला पार्ट में कि 1 प्लस साइन थीटा और कोष्टक में 1 - साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो मान रख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बटे √113, फिर 1 - 8 बटे √113 और अपॉन में 1 प्लस 7 बटे √113 और 1 - 7 बटा √113। ये आ गए मान हमारे। अब चाहे A+B लगा लो, A - B, A+B और A - B क्या होता है, A² - B² अपन नीचे भी वही लगा लेंगे, A+B A - B तो A² - B²। एक का वर्ग एक ही होता है, 8 का वर्ग 64 और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 1 7 का वर्ग 49, 7 सत्ते 49 और 113 लघुत्तम लेंगे तो 113 - 64 बटा 113 और यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो 113 - 49 बटा 113, ये कैंसिल हो गए। तो मान कितना हुआ, 13 से 4 गया 9 और 10 से 6 गया 4 और 49 घटा देंगे तो 64 बच जाएगा। तो 49 बटा 64 ये मान हमारा आ गया है। अब दूसरे पार्ट में उसने आपसे पूछा था cot स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, cot थीटा का होल स्क्वायर और cot थीटा का मान आपको दिया है 7/8। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 8 का वर्ग करेंगे 64, तो दोनों मान एक ही हैं, दोनों मान बराबर मान आ गए हैं। बस, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना भैया।